ये चीज आपको बार बार दिखाई जाती है कि अगर आप 10,000 रुपए हर महीने एसआईपी करते हैं, अगले 20 साल तक करते हैं और आपको अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो आने वाले 20 साल के अंदर में आपके पास लगभग 1.5 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी। तो सवाल निकल के आ रहा है कि अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इतना ही ज्यादा आसान है, अगर कैलकुलेशन इतना ही ज्यादा आसान है, तो जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग क्यों नहीं रिटायरमेंट अचीव कर पाते हैं, क्यों नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं? क्योंकि कैलकुलेटर तो झूठ नहीं बोलेगा ना, इंसान भले ही झूठ बोल दे, कैलकुलेटर झूठ नहीं बोलने वाला है। जो भी आपने नंबर डाल के रखा हुआ है वो अचीव हो सकता है, लेकिन आखिर में मैक्सिमम लोग इसको अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं? अब देखिए, दिक्कत आपके कैलकुलेशन के अंदर नहीं है, दिक्कत है आपके गेम खेलने में। आप गलत गेम खेल रहे होते हैं। आपको लगता है ना कि 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में वही रिटायरमेंट ले पाएगा जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है, या केवल कुछ ही लोग हैं जो 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले पाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आपकी सैलरी आज के टाइम में 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, आप भी आसानी से रिटायरमेंट ले सकते हैं 40 साल 45 साल की उम्र में, क्योंकि आपके जो खर्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा कम है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी बहुत ही कम होने वाला है उनके मुकाबले जिनकी इनकम ज्यादा है और जिनके खर्चे आज के टाइम में ज्यादा है। तो पहले तो हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा कि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ। हमने बहुत ही गलत चीज फैला के रखी हुई है। रिटायरमेंट का मतलब हमने ये समझ के रखा हुआ है कि अब तो काम करना ही नहीं पड़ेगा, अब तो बैठे बैठे पैसा आने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि आपके लिए पैसों के लिए काम करना एक ऑप्शनल हो जाता है। मतलब अब आप पैसों के लिए काम अगर नहीं भी करेंगे तो आपके पास पैसे आते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाएं, अब तो कुछ करना ही नहीं है, लाइफ तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ऐसा अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, जो आपने पैसा बचा कर रखा हुआ हो, जहां से आपके पास इनकम आ रही है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास नहीं है तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। पहले का नाम है पैसिव इनकम, आपके पास एक पैसिव इनकम आनी चाहिए, एंड दूसरे का नाम है इनफ कॉर्पस, आपके पास एक कॉर्पस होनी चाहिए जहां से इनकम आ पाए। चलिए आपको मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाता हूं। तो आपके सामने मैंने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का कैलकुलेटर खोल के रखा हुआ है, जहां से आप बहुत ही आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपको कितने कॉर्पस की नीड है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वैल्यू लेके रखा हुआ है। मतलब कि आपने 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है और आपने उसको यहां पे इन्वेस्ट कर दिया और आप सोच रहे हैं कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए विड्रॉल करूंगा, हर महीने में 1 लाख रुपए निकालूंगा और ये काम मैं आने वाले 20 साल तक करने वाला हूं और मेरे को यहां से मान के चलते हैं 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो जो फाइनल वैल्यू बचेगी 20 साल के बाद वो बचेगी लगभग 90 लाख रुपए। यानी कि आप हर महीने 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं 1 करोड़ में से, उसके बाद भी 20 साल के बाद आपके पास 90 लाख रुपए बच जाता है अगर आपको हर साल 12% का रिटर्न मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब यहां पे आपने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए नहीं निकालूंगा हर महीने, मैं 2 लाख रुपए निकालूंगा इस 1 करोड़ में से। अब देखते हैं कि आपके पास 20 साल के बाद कितना पैसा बचता है। अब आपके पास 0 रुपए बचेगा क्योंकि आपका पैसा पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इस रिटर्न से ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं। मतलब 1 करोड़ का अगर हम 12% निकालें तो इसके मुकाबले आप यहां पे ज्यादा पैसा रिडीम कर रहे हैं हर महीने। यानी कि आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि अगर मैं इतना पैसा निकालूंगा तो 20 साल के बाद खत्म नहीं होने वाला है। नहीं तो अगर आप ज्यादा पैसा निकालेंगे तो टाइम से पहले ही आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमने बात कर लिया कि कैसे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो आपने कॉर्पस इकट्ठा किया था 1 करोड़ का, उसको कैसे अचीव किया जाए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक वो कॉर्पस इकट्ठा नहीं होगा तब तक आप पैसिव इनकम निकाल नहीं पाएंगे, आप कोई भी इनकम विड्रॉल नहीं कर पाएंगे अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि आखिर में मैं कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने वाला हूं आने वाले 20 साल में इस कॉर्पस को अचीव करने के लिए। तो पहला स्टेप जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो है जल्दी एसआईपी स्टार्ट करना। देखिए, मैं लगभग 19 साल की उम्र से ही एसआईपी शुरू कर दिया था म्यूचुअल फंड के अंदर। पहले मैंने बहुत कम से स्टार्ट किया था, लगभग 1000 रुपए से मैंने एसआईपी करना स्टार्ट किया था, पैसे बचा के मैंने एसआईपी करना स्टार्ट किया था। लेकिन मेरे पास उस टाइम पे लगभग 15 से लेके 20 साल था। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपकी उम्र आज के टाइम में 35 साल पहुंच चुकी है, 40 साल पहुंच चुकी है तो आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जल्दी करिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके पास टाइम बचता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप 20s के अंदर हैं तो इससे बढ़िया टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। जल्दी से आप एक इनकम का सोर्स पकड़िए और पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। जितनी जल्दी आप पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे और उतना ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। दूसरा स्टेप जो मैंने फॉलो किया, राइट म्यूचुअल फंड को चूज करना। देखिए, मैंने लगभग 1 साल लगा दिए थे एक सही म्यूचुअल फंड चूज करने में, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करने के बाद ही आपको एक सही म्यूचुअल फंड मिलता है। अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड पकड़ लिया है और सालों तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। या तो आप उससे पैसा निकाल लेंगे, या तो वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, या तो आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको ध्यान देके चलना है। जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो ना, अपने गोल और रिस्क को पहले देख लीजिए कि आपका गोल कितने टाइम का है, 15 साल का है, 20 साल का है। अगर लंबे टाइम का गोल है तो आप रिस्की म्यूचुअल
फंड की तरफ जा सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का गोल है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो आपको डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जाना पड़ेगा, सेफ म्यूचुअल फंड को चूज करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप जो मैंने फॉलो किया, इसका नाम है स्टेप अप एसआईपी। पहले साल से ही मैं स्टेप अप एसआईपी करना स्टार्ट कर दिया था, अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। स्टेप अप एसआईपी करने का फायदा क्या होता है ना, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आपके स्क्रीन के सामने नॉर्मल एसआईपी दिख रहा होगा। एग्जांपल के लिए मैं 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूं आने वाले 20 साल तक, और मेरे को मान के चलते हैं 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो मेरी जो वैल्यू होगी वो लगभग 75 लाख के आसपास होने वाली है। मैं टोटल पैसा इन्वेस्ट करूंगा लगभग 12 लाख के आसपास। लेकिन वहीं पे अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और उसको आप 10% से हर साल बढ़ा रहे हैं और आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, आने वाले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका कॉर्पस बनने वाला है 1.3 करोड़ का। कहां पे लगभग 70 लाख का कॉर्पस बन रहा था, यहां पे लगभग 1.3 करोड़ का कॉर्पस बन गया, यानी कि लगभग 50-60 लाख का फर्क हो गया केवल 10% हर साल बढ़ा देने की वजह से। हाँ, यहां पे आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, यहां पे लगभग आप 34 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल एसआईपी कर रहे थे तो यहां पे केवल आपने 12 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट के मुकाबले जो आपका रिटर्न है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड जो चौथा स्टेप में फॉलो करने वाला हूं वो है इन्वेस्टेड रहना। देखिए, मार्केट का काम है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा। मार्केट में कभी कोई और न्यूज आएगी, कभी कोई और न्यूज आएगी, कभी वॉर छिड़ जाएगा, कभी टैरिफ लग जाएगा, ऐसा चलता रहेगा आगे चल के भी। लेकिन मैं अपने एसआईपी को बंद नहीं करने वाला हूं, और आपसे भी मैं चाहता हूं कि आप भी एसआईपी को बंद ना करें, हर महीने एसआईपी करते रहे, जिससे आपको ही फायदा होने वाला है। मार्केट नीचे गिरेगा तो आप सस्ते दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट्स को खरीद पाते हैं, लेकिन अगर आपने क्विट कर दिया, एसआईपी को बंद कर दिया पैनिक होके, तो आप जो पैसा बनाने वाले थे आने वाले 15 साल के अंदर में, वो हो सकता है आप कभी ना बना पाए, कहीं से भी ना बना पाए। जॉब से तो आप कभी नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। अब आखिरी में बात कर लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कर रहा होता है, जिसके वजह से वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ही नहीं पाता है। तो पहली गलती है हर साल फंड चेंज करना। आप कितना भी जल्दी स्टार्ट कर लीजिए, कितना भी सही म्यूचुअल फंड चूज कर लीजिए, अगर आप हर साल म्यूचुअल फंड को बदल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से, ये देख के कि म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप कभी भी वेल्थ क्रिएट या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्मेंस दे रहा है केवल 1 साल के टाइम पीरियड में। आने वाले 15 साल तक वो खराब परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। इसीलिए म्यूचुअल फंड को होल्ड करना सीखिए। अगर अंडर परफॉर्मेंस भी चल रहा है 1 साल तक, 2 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। फंड मैनेजर देखता है इन चीजों को, फंड मैनेजर आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, उसको ज्यादा पता है आपसे। अगर 3 साल तक, 4 साल तक लगातार फंड अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तब सोचने की जरूरत होती है 1 साल के अंदर में फंड नहीं चेंज करना होता है। दूसरी गलती है रोज बैठ के अपने पोर्टफोलियो को चेक करना। ये जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये गलती बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। जो नया इन्वेस्टर होता है वो रोज बैठ के देख रहा होता है कि आज मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, आज मेरा कितना लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो उससे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं हो सकता है, अगर लॉस होगा तो उससे ज्यादा डिप्रेस इंसान कोई नहीं हो सकता है। और यहीं पे आके सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट हो रहा होगा उस दिन तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन जिस दिन लॉस हो रहा होगा उस दिन आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और यही चीज होती है जब लगातार मार्केट नीचे गिरता है और रोज आप पोर्टफोलियो को देख रहे होते हैं, तो एक दिन पैनिक होकर अपने म्यूचुअल फंड को आप सेल कर देते हैं। ये गलती मत करिएगा। महीने में एक बार देख लीजिए पोर्टफोलियो, 2 महीने में एक बार देख लीजिए, रोज बैठ के पोर्टफोलियो नहीं देखना है। तीसरी गलती है जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। अब देखिए, जो नया इन्वेस्टर होता है या जो 2-3 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या सोचता है कि जल्दी से मैं पैसा बना लूं, जल्दी से मैं वेल्थ क्रिएट कर लूं, जल्दी से मार्केट ऊपर भागना स्टार्ट हो जाए, जल्दी से कोई चमत्कार हो जाए कि मेरे को 50% का रिटर्न मिल जाए। यही लोग बैठ के सोच रहे होते हैं, और ऐसे वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। ध्यान रखना है, अगर आपको एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना है तो आपको कई साल तक निगेटिव रिटर्न भी झेलना पड़ सकता है। अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 2 साल तक, 3 साल तक निगेटिव रिटर्न मिलता रहे, और ये चीज आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप इसकी आदत नहीं डालेंगे तो आप एक अच्छा कॉर्पस कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखिए, इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। जल्दी रिजल्ट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे। उल्टा ये हो सकता है कि आप 2 से लेकर 3 साल के अंदर में ही पैसे को निकाल लें। तो अगर आप भी ये सब गलतियां करते हैं तो आप कभी भी 40 साल की उम्र में या 45 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे, रिटायरमेंट नहीं ले पाएंगे। आपको मजबूरी में 50 साल तक, 60 साल तक काम करना पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा, इन्वेस्टिंग आसान नहीं है, कॉर्पस क्रिएट करना आसान नहीं है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अगर आपकी सैलरी कम है, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर पेशेंस है, एंड अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, अगर इन तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है ना, तो 100% पॉसिबल है एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना, 40-45 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। अगर आपके पास 25,000 रुपए की सैलरी है, 30,000 रुपए की सैलरी है, तभी भी आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बार-बार गलतियां करेंगे तो आपके पास कितनी भी इनकम हो आज के टाइम में, आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा के लिए लगभग 60 साल तक, 70 साल तक पैसों के लिए काम करते रहेंगे। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आप कितने साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका गोल क्या है। आप कितने साल
तक पैसा इन्वेस्ट करने वाले, आने वाले 15 साल तक, 20 साल तक, कितने साल तक इन्वेस्ट करने वाले, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।